BQ and AP. BQ and AP. This is our figure. Yes, sir. In question number 9, it is given that ABCD is a Parallelogram. ABCD is a parallelogram. And then after BQ, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये किसके इक्वल है? DP के इक्वल है. BQ is equal to DP. Any doubt up to now? No, sir. Firstly, what we have to prove? That a triangle ABD is congruent to CQB. Triangle APD is congruent to triangle CQB. CQB. अभी हमारे ट्राइंगल ये हमारे ट्राइंगल APD और ये ट्राइंगल है ना हमारे ट्राइंगल APD. Yes, sir. एंड ट्राइंगल CQD और ये ट्राइंगल बनाएगी. Yes, sir. इन दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं हम. ध्यान से देखना बेटा. कैन आई से दैट ये हम 1 मार्क यहां पर ध्यान से स्टार्ट कर लेते हैं. कैन आई से दैट DP is equal to BQ? Yes, sir. By Given. then after angle 1 and angle 2 they are equal. Yes, sir. By Perpendicular angle. and then can I say that side BC is equal to 80. क्या इक्वल हो जाएगी? अपोजिट साइड ऑफ ए Parallelogram. क्या ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे हम? Yes, sir. गिवन लिख सकते हैं. हाँ गिवन भी लिख सकते हो बेटा. कोई भी चीज लिखने के ना दो तीन तरीके हैं. whether you can say that ABCD is a parallelogram, that is also a valid reason, or you can say given is हमें parallelogram. तो वो आपके भी आप पे कि आप उसको कैसे राइट डाउन करें. बट जो राइट डाउन करे ना वो वैलिड होना चाहिए. आपने गिवन लिखा भी वैलिड हमें दिया हुआ है. पैरेललोग्राम लिखा दैट इज आल्सो वैलिड. लेकिन आप अगर उसके अलावा कुछ और मेंशन करते हैं वैलिड रीजन तो वो आपका फिर गलत हो जाएगा. नाउ कैन आई से दैट ट्रायंगल BQC इज ट्रायंगल CQB इज congruent टू ट्रायंगल APD. हो जाएगी congruent? Yes, sir. आपसे पूछे होगे बेटा बाय साइड Side. क्योंकि हमने ये साइड ये एंगल और ये वाली साइड क्या शो की इक्वल. तो यहां से अगर मैं इस ट्रायंगल में लूं AP, अगर हम ले AP. ये किसके इक्वल होगा? CQ. बाय ABCD. एनी डाउट? No, sir. देन आफ्टर सेकंड में कौन सी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है? ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD. मींस एक ट्रायंगल हमारे यहां पर आ जाएगी ट्रायंगल AQB और ट्रायंगल होगी ना. सेकंड ट्रायंगल क्या होगी? ट्रायंगल CPD. यानी कि सेकंड ट्रायंगल हमारी ये वाली होगी. अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो क्या ये साइड BQ और DP दोनों में इक्वल है? Yes, sir. नाउ एंगल 3 एंड एंगल 4 दे आर इक्वल. Yes, sir. बाय Alternate alternate angle. then after can I say that AB is equal to CD? Yes, sir. Why they are equal? Parallelogram. तो यहाँ से साइड एंगल साइड और साइड एंगल Side. ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे दोनों में. Yes, sir. अब यहाँ से कोरस्पोंडिंग पार्ट क्या है? अगर यहाँ से मैं लूं AQ यानी कि ये वाला पार्ट लूं AQ तो किसके इक्वल होगा? CP. एनी डाउट? No, sir. अब है ना ये जो क्वाड्रिलेटरल है AQCP. कौन सी क्वाड्रिलेटरल? AQCP. क्या मैं इसको पैरेललोग्राम बोल सकता हूँ? Yes, sir. Why? Sir, each pair of opposite sides are equal. देखो ये वाला पेयर भी इक्वल है अपोजिट साइड का और ये वाला पेयर भी इक्वल है. Yes, तो sir. therefore it is a parallelogram. So any doubt in question number 9? No, sir. And after question number 10? No, sir. क्वेश्चन नंबर 10 में किस किस बच्चे को परेशान है? क्वेश्चन नंबर 10 में किसी को परेशानी नहीं है क्या? Any student having doubt in question number 10?
अरे yes or no? No, sir. Then after question number 11, is there is any doubt in question number 11? Yes or no? Then question number 11 में किसी बच्चे को डाउट नहीं है? No, sir. Then question number 12, किस किस को डाउट है बेटा question number 12 में? Okay, then read out question number 12. Here it is given that ABCD is a trapezium with one pair is parallel. ABDC. कौन सा pair parallel है यहाँ पर? ABDC. AB is parallel to BC. and non-parallel sides are equal. Yes, sir. That means AB AD is equal to BC. Then what we have to prove? Angle is equal to angle B. Angle first part में prove होना है that angle A is equal to angle B. Second part Angle C is equal to angle D. angle C is equal to angle D. Third part ABCD congruent with BAD. triangle ABC. Is congruent with the triangle, right? Triangle BAZ. Then after diagonal AC is equal to diagonal B. और कुछ हिंट वगैरह गिवन है क्या? What is given? Sir, hint है वो. It is it, sir. Then we can write it as construction. या construction लिख सकते हो बेटा. Construction. We will draw a line parallel to AD. We will draw a line from point C parallel to AD, which will meet extended line at point E. कौन सी लाइन पर कौन सी साइड पे एक्सटेंड करोगे? AB. AB. ये हो जाएगा. आप इसको एक्सटेंड करोगे ना. यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे. एक्सटेंड किसको करेंगे ना AB. Yes, sir. C. अब हमारा AD और C पैरेलल हो गए क्या? Yes, sir. By construction. By construction. Construction लिखा है मैंने. आप construction में लिखोगे. Yes, That through point C we will draw. Sir, draw point A. Through point C we will draw a line parallel to AD which meets extended side AB at the point E. Any doubt? अब है ना ये ड्रॉ कर लेते हैं हम. ये आपकी जो फिगर है पैरेललोग्राम वाले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. Yes, sir. ये अलग से हो जाएगा ताकि हम समझ में आए. A B C E. Can I say that AECD is a parallelogram? Yes, sir. Why? Because sir, each of its opposite sides are parallel to each other. Each pair of opposite sides are parallel. Each pair of opposite sides is Parallel. दोनों पेयर पैरेलल है क्या? Yes, sir. AD and C is parallel. ये तो हो जाएगा हमारा by construction. Yes, sir. AD is parallel to CE. CE by construction. Yes, sir. And AB is parallel to BC. Then after AB is parallel to BC. AB नीचे हमें तो वहाँ AE और DC पैरेलल चाहिए. क्या AE और DC पैरेलल है क्या?
Yes, sir. Why is that? Trapezium के opposite sides. Sir, because AB parallel line is extended. हाँ, क्योंकि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं या दो साइड्स पैरेलल हैं, आप उनको एक्सटेंड कर दोगे तो भी वो वो parallel पार्ट्स हैं। भी क्या होंगे? पैरेलल होंगे। So you can say that extended parts of parallel sides. So A is parallel to A B, C. B C. So I can say that A, E, C, D is a Parallelogram. Any doubt that why I have written No sir. ABCD is a parallelogram? ABCD को मैंने parallelogram क्यों write down किया? क्योंकि सर उसके दोनों opposite sides parallel है सर. Because if in a quadrilateral each pair of opposite sides is parallel, then the quadrilateral is a Parallelogram. तो यहाँ से हमारा AECD क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम हो जाएगा। Any doubt कि AECD पैरेललोग्राम कैसे हुआ? अब AECD पैरेललोग्राम हो गया, so can I write that AD is equal to CE? क्या मैं AD is equal to CE write down कर सकता हूँ? Yes sir. Why? Sir, Opposite side. Opposite sides of parallelogram are Equal. अब ये देखो AD के इक्वल तो BC भी है और AD के इक्वल CE भी है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि BC और CE इक्वल हो जाएंगे? Yes, sir. Why? Sir, because AD is देखो equal to बेटा BC सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब मेरे अंदर जो वेट है, हम एग्जांपल लेते हैं कि मेरे अंदर जो वेट है वो साहिल के अंदर जो वेट है सेम वेट है। अब अजय का भी जो वेट है सेम साहिल के जितना वेट है, तो क्या मुझ में और अजय में सेम वेट रहेगा? Yes, sir. Means if two quantity are equal to one quantity, then they are equal to each other. You can say that two objects are equal to the same object, then they are equal to the each other. यानी कि आपके पास दो चीज है, वो अगर किसी सेम थिंग के इक्वल है तो आपस में भी क्या रहेंगी? Equal. Any doubt? इसका रीजन समझ में आ गया? Yes sir. That when two things are equal to same thing, then they are equal to each other. Any doubt? Sir, AD is equal to CE, उसका ये भी तो लिख सकते हैं by construction. AD is equal to C by construction नहीं हुआ? कंस्ट्रक्शन से तो लाइन टिल्ट होती है, ऐसे पैरेलल नाम से जो इक्वल होता है वो रीजन नहीं होगा, ये रीजन पैरेललोग्राम वाला बनेगा। यहाँ पर सपोज करो अगर ये लाइन ऐसी होती, ये ऐसे चली जाती तो क्या इक्वल हो जाती? ये इक्वल इसलिए हुई क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। कंस्ट्रक्शन सिर्फ हमारा यही हुआ है कि AD और CE पैरेलल है, Parallel. और जो इसको पैरेलल बोला ना इसका बेस ये है कि हमारा ये क्या बन गया है? एक Parallelogram. एनी डाउट? No sir. अब ये ट्रायंगल देखो ध्यान से, ट्रायंगल BEC, ये दोनों साइड क्या होगी? Equal. ट्रायंगल कैसी होगी ये? Isosceles. अब ये बेटा कोई बच्चा बोलेगा नहीं, ध्यान से देखना, जिस बच्चे से मैं पूछूंगा वही अप्लाई करें। देन हियर आई एम टेकिंग एंगल 1 और यहां लेता हूं एंगल 2। चलो आज हम क्रिश नाम है बेटा आपका, क्रिश को अपॉर्चुनिटी देते हैं। क्रिश, as we know that triangle BC is isosceles triangle because both sides are equal. So if there is any relation between angle 1 and angle 2, क्या रिलेशन होगा अपने दोनों में? एंगल 1 और 2 हमारे क्या हो जाएंगे? Equal. Why they are equal? Because of Angles opposite to equal sides are equal. Very good, beटा, sit down. So in triangle BCE, we can say that BC is equal to CE. So therefore angle 1 is equal to angle 2. रीजन लिख दोगे यहाँ पर? Yes sir. क्यों वो स्पेस यूज करना, दैट्स व्हाई आई एम नॉट राइटिंग। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्या रीजन रहेगा यहाँ पर? Opposite angle of equal side पढ़ रहे हैं.
angles opposite to equal sides of a triangle are Equal. any doubt? No, sir. So this is your equation number first. Second. फर्स्ट वहां हो गया ना, ये इक्वेशन सेकंड होता है। अब ये इस साइड वाले को मैं एंगल बी लिख देता हूं, इसको हम एंगल बी से डिनोट कर लेते हैं। हमारा एंगल बी यही होगा ना एक्चुअल में देखा जाए तो ट्रेपेजियम का। Yes, sir. अगर ट्रेपेजियम अगर होता ये साइड वाला नहीं होता तो एंगल बी यही बनता, तो इसको मैंने एंगल बी नेम दे दिया। देन आफ्टर जतिन, अब ये जो साइड वाला मैंने नेमिंग किया एंगल बी और इस साइड वाला है हमारा एंगल 1। देन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है क्या? क्या रिलेशन है? सब दोनों एंगल से राइट 180 डिग्री क्यों होंगे? लीनियर पेयर तो लीनियर पेयर। कुलदीप जतिन इज राइट, जतिन ठीक बोल रहा है क्या? क्या जतिन ठीक बोल रहा है। अब कुलदीप फंस गया है। वेरी गुड, सिट डाउन। तो क्या मिस्टेक करती है जतिन? हैं? Here she speak in English. अब ठीक क्या बोला उसने उसका? लीनियर पेयर मींस क्या होता है? लीनियर पेयर कब बनता है? जब एंगल 180 हो। ना लीनियर पेयर का फॉर्म होता है, जैसे यहाँ देख एक लाइन है ना, दूसरे के एडजेसेंट है, ये दोनों एंगल कैसे होंगे? ये एडजेसेंट एंगल होंगे, इनका सम अगर बने, ये जो एडजेसेंट एंगल होंगे इनका सम हमारा क्या होगा? 180। यानी जब ये एक लाइन पे एक रेस्ट एंड, जब ये एक लाइन पे एक रेस्ट एंड है, जो दोनों एंगल बनेंगे उनका सम क्या होगा? 180। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। अब इसको ध्यान से देखता है, लीनियर पेयर तो याद हो जाएगा कम से कम। सर ये भी लिख सकते हैं ना सर, ये एंगल सी इसको बाइसेक्ट कर रही है सर बी को। किसने कभी को बाइसेक्ट करी? अगर बाइसेक्ट करी होती तो ये दोनों पार्ट क्या होते? Equal. बाइसेक्ट का नया कॉन्सेप्ट ही नहीं आया। So I can say that angle B plus angle 1 is equal to 180 degree by Linear pair. linear pair. Now Kuldeep, linear pair is clear to you? Sit down. जब भी आपके पास कोई लाइन है ना और उसके ऊपर आपके एक रे स्टैंड करी, तो जो दोनों एंगल लाइनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। देन आफ्टर, एज यू नो दैट AECD इज अ पैरेललोग्राम, इसको AECD को पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया है ना। अब मुझे बताओ कि एंगल A और एंगल E लास्ट रश्मि, या फिर हम एंगल A और एंगल E में क्या रिलेशन रहेगा? क्या रिलेशन रहेगा? क्या समझ में आता है क्या? तो फिर आपके आपने एक बार रिप्लाई नहीं दिया, मैं कैसे मानूं? एंगल और एंगल लीनियर पेयर बनाएंगे। लीनियर पेयर तो बेटा तब होता है जब ये लाइन होती और दोनों एंगल एक साथ ऐसे बन रहे होते, ऐसे होता है लीनियर पेयर। क्या ए और ई सेम पॉइंट पे बन रहे हैं? इक्वल होंगे बेटा। आपको कोस्टोनिक एंगल ड्रॉ करने आते हैं लाइन पे, उसके बाद पे कोई एंगल हाँ तो दिवाली में गई है बात प्रियंका स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड ए और एंगल में क्या रिलेशन रहेगा? अरे कुछ तो पता तो लग जाए हमें बेटा। पॉइंट एंगल बनाना कैसे बनेगा? दो लाइन पैरेलल और एक ट्रांसवर्स लाइन टेंजेंट पॉइंट एंगल सेम वर्क पूरी, दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्स इंटरसेक्ट कर रही है, मुझे प्लेट इंटरसेक्ट कर रहा है। पता नहीं क्या कैसे पॉइंट एंगल
पढ़े थे पेज, पढ़े थे क्या क्या बेटा? फिर क्या फायदा स्कूल में आने का, पढ़े ही नहीं। स्कूल में क्या है? Why are you going to school? बेटा पढ़ तो रहे नहीं हो। फायदे है क्या आने का? पेरेंट्स को बोल देते हैं बेटा पढ़ना है नहीं, फिर क्या बेनिफिट? इतना सुबह सुबह घरवाले तंग करते हैं, एक किसी का आराम से उठना चाहिए। जब हम पढ़े नहीं रहे क्लास में आके, तो फिर तो सुबह सुबह उठने वाला काम थोड़ा मुश्किल है। और फिर इतनी सर्दी में सबसे बड़ा फिर घरवाले मतलब इतना अत्याचार करते हैं, कहते हैं बेटा नहाओ। तो हम उनके वो कम है क्या? मतलब इतने आप दो हार्ड वर्क करके फिर यहाँ आए, और या फिर अगर पढ़नी है तो फिर सारा दिन ऐसे फाइट करना बेटा, वहाँ ध्यान होना चाहिए। अगर फोन में न्याय देना और ये ना सभी पेड़ करके आना दोबारा से ये तो बेटा ये तो देख लिया अभी, क्वेश्चन मुझे पता लग गया, तुमने देख लिया है। अभी बेटा चैप्टर 6 में है ये, सभी पेज समझ में आने चाहिए। कल जी क्लियर? और अगर कल छुट्टी होगी तो ये नहीं कि कल तो संडे बोला कि छुट्टी हो गई, देन डे आफ्टर प्लस बेटा एंगल और एंगल में क्या रिलेशन रहेगा? दोनों का सम क्या रहेगा? 180 डिग्री बाय को इंटीरियर एंगल। सिट डाउन एवरीवन। बेटा टेस्ट में आपको जैसी स्लाइड में बोल दिया कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर बनाओ दो पैरेलल लाइंस पे, यहाँ मैंने बोल दिया कोरस्पोंडिंग एंगल या फिर को इंटीरियर एंगल, ये पेयर रीड आउट करके आओगे। वो जो हमारा टेस्ट होगा ना चैप्टर 8 का, उसमें हम ऐसे टेस्ट रख लेंगे 1-2 मार्क्स में, 1 या 2 मार्क्स में रख लेंगे। जिस लाइन को अल्टरनेट इंटीरियर का बोलूंगा वहां दोनों अल्टरनेट इंटीरियर का हो जाएगा, जहां को इंटीरियर के पेयर लिखने के लिए बोलूंगा वहां को इंटीरियर के पेयर के 2 मार्क्स हो जाएंगे। अल्टरनेट का मतलब ही होगा कि अपोजिट साइड, और इंटीरियर एंगल वो इंटीरियर एंगल जो एक दूसरे के अपोजिट साइड है। देन एंगल ए प्लस, अब एंगल ई को मैंने क्या लिखा हुआ है? एंगल 2 लिखा हुआ है ना, इक्वल टू 180 डिग्री बाय को इंटीरियर एंगल। एनी डाउट? नो सर। अब b और 1 का सम 180 है, a और 2 का सम 180 है, तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं दैट एंगल b प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल a प्लस एंगल 2? यस सर। यहां से 2 और देन आपको कहना है कैंसिल आउट एंगल 1 एंड एंगल 2। यस सर। why बिफोर एंगल 1 आर इक्वल। यस सर। तो यहां से हमारा एंगल b किसके इक्वल आ जाएगा? एंगल ए। एंगल b इज इक्वल टू एंगल a। ये हमारा हो गया रिजल्ट फर्स्ट रिजल्ट था ना ये हमारा। यस सर। वी हैव टू प्रूव दैट एंगल b इज इक्वल टू एंगल a। यहां तक प्रेस रिजल्ट को रीड आउट करो, इफ देयर इज एनी डाउट देन आस्क करो। पूर्ण बेटा कोई डाउट है क्या? समझ में आया यहां तक? आगे बेटा क्वेश्चन पूछ सकता हूं, इसलिए कह रहा हूं ध्यान से, अगर समझ में नहीं आया देन आस्क करो मी, और अगर आ गया देन आई विल आस्क फ्रॉम यू। अगले क्वेश्चन में डाउट है क्या? डाउट नहीं है सर, बता रहा था। ये अगला तो मुझे पूछना भी नहीं है। अब ये देखो AB और CD क्या है? पैरेलल साइड्स, और देखा जाए तो AD हमारी क्या है? ये ट्रांसवर्सल है। यस सर। और कोइंटीरियर क्या होते हैं? ट्रांसवर्सल के सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स। पूर्ण बेटा यहां देखो कोइंटीरियर एंगल कौन से होते हैं? जो हमारे ट्रांसवर्सल के सेम साइड के जो इंटीरियर एंगल्स होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे? को इंटीरियर एंगल। एनी डाउट? सो को इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री। सो कैन आई से दैट एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन को इंटीरियर एंगल्स। देन आफ्टर एंगल B और C का क्या सम हो जाएगा हमारा? ये भी 180 हो जाएगा। एंगल B और C के लिए ट्रांसवर्सल कौन सी साइड बनेगी हमारी? BC। सो कैन आई से दैट एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C।
क्या मैं इसको इक्वल लिख सकता हूँ? क्योंकि दोनों का सम किसके इक्वल है? तो यहाँ से क्या एंगल है और एंगल बी कैंसिल आउट हो जाएंगे। यस सर। Why? इक्वल Equal. Because एंगल A is equal to एंगल B. तो यहाँ से हमारा एंगल B और एंगल C क्या आ जाएंगे? ये हमारी सेकंड जो पार्ट है प्रूव हो गया क्या? देन आफ्टर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है हमें ट्राइंगल BAD के। तो हमने यहाँ ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट ही नहीं की। ट्राइंगल ABC इनकी और एक ट्राइंगल ये वाला ट्राइंगल हमें कौन सी ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है? ट्राइंगल BAD। अब ये ट्राइंगल यहाँ आएगा। Any doubt? No sir. Now we are going to prove that triangle ABC. In triangle ABC and triangle B. BAD. इन दोनों में कोई साइड कॉमन है क्या? AB. AB is equal to BA. And can I say that angle ABC यानी कि angle B is equal to angle BAD is equal to angle A क्या इक्वल है? Yes sir. By root root above. upon तो ये क्या है? Common. Then after can I say that ABC is equal to AD BC is equal to AD Yes sir. Why they are equal? Given. तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी? Yes sir. By which criteria? SAS. By side angle side congruent side. Triangle ABC is congruent to triangle BAD. By side angle side congruence rule. अब यहाँ से ट्रायंगल इक्वल हो जाएंगे क्या? Yes sir. क्यों इक्वल हो जाएंगे? CPCD. हमारा फेवरेट रूल कौन सा है? CPCD. CPCD. By CPCD the diagonals are Equal. So exercise 8.1 is complete. Yes sir. इस एक्सरसाइज के बेटा अपने आप से करोगे ना तभी आएगी आपको समझ में। और एक्सरसाइज 8.1 का टेस्ट ले लेंगे हम? यस सर। मंडे को रख लेते हैं टेस्ट क्योंकि क्या तब तक रिवाइज भी कर लोगे ना।